तो एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 9th के विद्यार्थियों का समाज विज्ञान का आज पेपर है, जिसमें आने वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। 90% क्या 100% यही पेपर आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो सारे ही क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि हूबहू यही प्रश्न छपेंगे आपके आंखों तले। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा से। ठीक है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका लू। तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे, तो इसका आंसर है आपका ग्लोबल्स। देखिए पांचवा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा निम्न द्वारा दी गई। तो किसके द्वारा दी गई है आपकी? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा। छठा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? तो 2 रहेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपका पहले का बी राइट रहेगा, दूसरे का सी, तीसरे का आपका ए, चौथे का ए। ठीक है, हो गया। आगे देखिए पांचवे का ए और छठे का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेडेस माह में होती है। तो कौन से माह में होती है? अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। दूसरा है सामान्यता का अधिकार संविधान में वर्णित डेडेस में से एक है। तो इसका आंसर है आपका मौलिक अधिकार में से। अधिकार। तीसरा है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेडेस में हुई थी। तो ये आपकी हुई थी सितंबर 1939। चौथा है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेडेस कहलाता है। तो ये आपका मताधिकार कहलाएगा। कृषि एवं मछली पालन डेडेस क्षेत्र में संबंधित है। तो ये आपके प्राथमिक। और छठा बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था। तो ये आपकी चावल की कमी के कारण हुआ था। ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके सही जोड़ी बना मिलाइए। पहली है जद्दी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सुधारवादी। दूसरी वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 में। रूस, ये आपकी पहली रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसकी जोड़ी है अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा कार्यशील पूंजी। चीन की जोड़ी है आपकी राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय वाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। ठीक है। यहाँ से आप ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ पे मैंने जोड़ी के सारे ही नंबर डाल दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में रहेंगे आपके। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। दूसरा तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। परिवहन, संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या था? मताधिकार। ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। देखिए दूसरे का आपका आंसर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इतनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगले प्रश्न में रहेंगे आपके सत्य सत्य बताइए। पहला है
कि भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये बात आपकी यहाँ पे असत्य है। दूसरी है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये असत्य है क्योंकि महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर 940 है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो असत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, असत्य। और जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती, तो बिल्कुल राइट बात है। छठा है संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो बिल्कुल राइट बात है ये तो। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, हो गया ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए छठा प्रश्न देखते हैं कि कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। सातवां प्रश्न है व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं। आठवां है वनों के 2 महत्व लिखिए, ठीक है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सारे ही प्रश्न मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका 9वां है भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं गुण। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट आपको करना है। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट आपको करना है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। तो सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर लिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उन नंबर पे चाहे तो कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 16वां द्वितीय क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। और देखिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपको वहाँ पर हम ऐसे दे रहे हैं और प्रॉपर और एकदम आपको प्योर चीज़ मिलेगी। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो ही नंबर हमने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनसे ही आप हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको इन आंसरों की PDF भी उन्हीं नंबर से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आपका 22वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका रहेगा 23 कि भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की आपको चर्चा करनी है, ठीक है।